आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इनकी पूर्व भूमिका कुछ ऐसी है। एक ऐसी कमेंट मिली थी हमें कि स्वभावगत जो अलग अलग विषयों के प्रति हमारा आकर्षण है उनका क्या कारण है और ऐसा क्या हो सकता है कि वो बंद हो जाए। जो प्रलोभन है, जो एक प्राकृतिक दबाव है, उसमें ग्रीड, सेक्स, जेलसी, नेम, फेम, सत्ता, संपत्ति, ये सब ऐसे आकर्षण है दुनियावी कि सहज रूप से एक दबाव बना रहता है। व्यक्ति बाहर से शांत रहने की कोशिश करे, उन्हें दबा दे, भीतर की इमोशन को रोक दे, फिर भी एक चाह रहती है ये सब भुगतने की। जब उनके संसर्ग में, जब उनके करीब ये चीज आएगी, वो देखेगा कोई और को ये सब चीज भुगतते हुए, कि तुरंत उनके मन में ये प्रलोभन उत्पन्न होगा कि मुझे भी ये भुगतना है। स्वादिष्ट व्यंजन इसे पसंद नहीं। और सेक्स का भी ऐसा ही है, सजातीय विजातीय संभोग का आनंद। व्यक्ति डर से, समाज के बंधन से उसे किसी भी तरह से दबा देता है, लेकिन भीतर ही भीतर मन में वो सब कुछ भुगतता है। लेकिन ये दबाव क्यों बना रहता है, ये आकर्षण क्यों बना रहता है? ग्रीड, लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर लो, सत्ता संपत्ति प्राप्त कर लो, बहुत सारे लोग मुझे जाने, पद और प्रतिष्ठा में मैं आगे बढ़ जाऊं, सभी जगह पर मेरी वाह हो। उनका आकर्षण क्यों होता है? सहज रूप से दबाव क्यों बना रहता है? एक सहज बात है कि इनके लिए हमने कोई ऐसा कोर्स भी नहीं किया, इनके लिए हमने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, फिर भी जन्मजात यह आकर्षण क्यों? उनका क्या कारण है? और ये जान लिया उनका कारण, तो उनसे क्या ऊपर उठा जा सकता है? क्या इनसे विपरीत, तद्दन विपरीत स्थिति हो सकती है? मतलब सामने व्यंजन हो स्वादिष्ट, फिर भी सहजता आ जाए। सेक्स के प्रति इतना आवेगित ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? मन विचलित ना हो, एक सामान्य लगने लगे, क्या ऐसा हो सकता है? अब पहली बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दबाव क्यों बना रहता है। प्रकृति के साथ लंबे समय से घिरने के कारण जो मनुष्य जन्म है वो एक विकास का जन्म है। पशु पक्षी जीव जंतु में हम देख सकते हैं उनकी बुद्धि का डेवलपमेंट इतना नहीं कि वो स्वयं की जान पड़ताल कर सके, स्वयं को जान पाए, उनके लिए प्रयास कर सके,
क्योंकि उन्हें तो केवल खान पान और मैथुन का ही पता है। वो अपने शरीर को बचाकर इधर उधर दौड़ता है, आहार की शोध में इधर उधर भटकता है, किसी से लड़ता है, किसी से झगड़ता है। क्यों? अपना अस्तित्व टकाने के लिए। लेकिन मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा ध्येय क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जब भी आप में अध्यात्म उत्पन्न होने लगे तब आप समझ लेना कि ये प्रश्न सामान्य रूप से आप में उभर के आएंगे कि मुझे क्या करना है। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं बार बार। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न बार बार उठता है कि हर रोज सुबह होती है और हर रोज रात होती है, एक ही क्रिया बार बार क्यों करनी है हमें, ये पुनरावर्तित क्रिया क्यों है। हमारे जीवन में सारी क्रियाएं पुनरावर्तित है। आप देखें, सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद शौच आदि क्रिया करते हैं, फिर सुबह का नाश्ता, हमारे कार्यस्थल पर जाते काम काज करते हैं, फिर दोपहर में भोजन आदि, शाम पर भी सो जाते हैं, यही कार्य फिर से दूसरे दिन तीसरे दिन यही कार्य करते रहते हैं। क्यों करते हैं? रात दिन जैसे होता है उसी तरह से हमारा ये जो कार्य है वो रिपीट होता रहता है। जन्म मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये बात कौन समझ सकता है? मनुष्य समझ सकता है। ये बार बार क्रिया क्यों होती रहती है, तो उसमें ही इनका उत्तर छिपा हुआ है। ये दबाव क्यों है? ये दबाव इसलिए है कि आदत बन गई है। जो विषय हमने लंबे समय से भुगते हैं, जो क्रियाएं हमने लंबे समय से की है, जिनके साथ हम लंबे समय से रहे हैं, उनका तादात्म्य संस्कार इतना गाढ़ रूप से जम गया है कि यही करने की इच्छा, यही भुगतने की इच्छा, यही हमारे पास हो, यही सोच बार बार आती रहती है। उनके प्रति एक लगाव रहता है, एक दबाव रहता है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अब देखिए, बच्चे को आप क्या समझाएंगे? बहुत बड़ा आदमी बन जा, फिर तेरे पास क्या होगा? गाड़ी होगा, बंगला होगा, फिर तुझे अच्छी सी कन्या मिल जाएगी, अच्छी सी लड़की से, तुम्हारी सुंदर सी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी। और ताज्जुब की बात तो यह है कि अध्यात्म में भी हम यही अपेक्षा रखते हैं। स्वर्ग के सुख भोग की इच्छा, ये क्या है? यही पुनरावर्तित क्रिया का भाग है। जो चीज हमें यहां नहीं मिलती वो चीज कहीं और मिल जाए, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं। यही स्वर्ग है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मेरी अतृप्त इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा भोग करना है, सेक्स करना है, अपसराय मिल जाए, मेरे सामने बहुत सारे व्यंजन हो। ये जो वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है?
क्योंकि इसमें जो मेरी इंद्रिय सभी कमजोर हो जाती है तो मैं अच्छी तरह से भुगत नहीं पाऊंगा। मुझे युवा रहना है। तो जो जो विषय के प्रति सहज रूप से आकर्षण है वो प्राकृतिक है, अनेक जन्म का है। तो जो क्रियाएं लंबे समय से हमने की हैं उनके तादात्म्य संस्कार बन गए हैं। जो चेतना है, जो अनुभव करता है, जो ये देह इंद्रिय और अहंकार से जुड़ा हुआ है, मतलब जब अहंकार है तो वो अलग है, अगर वो अहंकार नहीं है तो वो अलग नहीं है। समर्पण भाव क्यों? समर्पण भाव में यही बात है, हम जब हमारे अहंकार को समर्पित कर देते हैं, सारे संस्कार को समर्पित कर देते हैं, तब चेतना तो भीतर है ही, आनंद तो हमारे भीतर है ही, वो उभर के बाहर आएगा ही। तो ये तादात्म्य के कारण, प्रकृति के कारण, लंबे समय से जुड़ने के कारण ये आदत बन गई है, दूसरा कुछ नहीं। ये सहजता नहीं है, ये समझना चाहिए। व्यक्ति ये मान लेता है ये सहजता है, ये दबाव तो होगा ही, मान लेते हैं व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है। इसे इनकी काट है, इसे काटा जा सकता है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम जान लेते हैं कि ये सब जो आवेग, दबाव, आकर्षण, प्रलोभन, ये सब हमारे में है, तो उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये मनुष्य जान लेता है। आज तक मनुष्य ने ये समझ लिया कि अगर ये सब जो ग्रीड है, फूड है, सेक्स है, जिलसी है, नेम फेम है, उनमें अगर व्यक्ति इतना हावी हो जाए, उनके पीछे पड़ जाए और मॉरल को भूल जाए, नैतिकता को भूल जाए, तो पशु हो जाएगा। सारे समाज को किन्न भिन्न कर देगा, चिन्ह भिन्न कर देगा। बहुत सारे लोगों को आतंकित कर देगा, वो आताई बन जाएगा, अत्याचारी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत स्वाभाविक है कि जो जो चीज, जो जो प्रलोभन, जो जो आकर्षण है, वो इसी तरह से ज़्यादा मिलने लगे, ऐसी सोच किसी के अधिकारों का आनंद करती है। सामने वाले को शोषित किए बिना ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता। मतलब अगर सहज रूप से सब मिलता है और सहज रूप से ये सब होता है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ जो बात है वो अत्यंत हावी हो जाने की है, प्रलोभित हो जाने की है। और अगर ये बाहर प्रकट ना हो, मान लीजिए आप ये कहे कि भाई चलो ये हम बाहर नहीं प्रकट करते, स्वाभाविक है, क्योंकि बाहर प्रकट करेंगे ये सब तो व्यक्ति खुला पड़ जाएगा, लोग उसे मारने लगेंगे, पीटने लगे कि अरे इतना गंदा सोचता है तू। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, उनके पास बहुत पैसे है, पैसे की बैग है, एक व्यक्ति को ऐसा ख्याल मन में आया कि मैं उनके पैसे ले लूं, लेकिन तुरंत ही उन्हें मन में दूसरा ख्याल आता है, उनकी बुद्धि कंट्रोल करती है, भाई चलो मत लेना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कोई सुंदर सी लड़की दिखी, तुरंत ही अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे, ये करूँ वो करूँ, लेकिन रोक दिया मन को।
डंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। तो बात क्या है? हम दबाव से उसे रोक देते हैं, लेकिन ये रोकने से क्या ये प्रश्न का हल हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? भगवान भी कहते मिथ्याचार उच्यते। बाहर से अगर कोई उसे दबा दे, इस इमोशन को, इस प्रलोभन को, इस दबाव को, प्राकृतिक दबाव को, तो ये पूरा का पूरा मानसिक रूप ले लेगा, मानसिक सोच का रूप। एक वृत्तियों का घेरा ऐसा बनेगा कि जो बाहर प्रकट नहीं होगा, इंद्रियों के माध्यम से वो अभिव्यक्त नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बात है, आपके करीब कोई बैठा है, आपका मित्र है, वो मन ही मन आपसे जलता है, वो ये सोचता है कि साला इतना आगे बढ़ गया और मैं तो वहाँ का वहाँ ही रहा, कितना अच्छा होता कि वो नीचे गिरे। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी एक दबाव है, प्राकृतिक है। किसी व्यक्ति को नीचा गिरते हुए देखने का आनंद, जो पासवी आनंद है, वो बहुत सारे लोग लेते भी हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी प्रगति के आनंद लेने के बजाय दूसरे व्यक्ति की निष्फलता का आनंद ज़्यादा लेते हैं। ये भी प्राकृतिक है। तो ये प्राकृतिक बंधनों से हम इतने बंधे हैं, और उसे जब दबाव से रोका जाए तब ये मानसिक वृत्तियों का रूप ले लेते हैं। मन ही मन व्यक्ति सोचने लगता है, जो जो क्रिया वो नहीं कर सकता वो क्रिया वो मन में करता है, मन में सोचता है। और दिन रात ये जो सोच आती रहती ना, उनका कारण यही है कि हमने ये सब बाहर से दबा दिया है। हम भीतर सोचते रहते हैं, बाहर से हमने दबा दिया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, तो क्या बाहर से नहीं दबाना चाहिए? नहीं, ये बात भी नहीं है। अगर ये बताएंगे कि भाई किसी को दबाना ही नहीं है, तो व्यक्ति पशु हो जाएगा, सभी व्यक्ति जेल में होंगे, लंबी सजा काट रहे होंगे, और इतने कर्म करेंगे, विपरीत कर्म, कि उनका भुगतान करने के लिए बहुत सारे जन्म भी कम पड़ेंगे। तो क्या उपाय है उसका? इनका एक ही उपाय है कि पूरी बात को समझना चाहिए, फिर उसी बात को एक स्थिति में रूपांतरण करना चाहिए। जो मन इतना हावी हो रहा है, उस मन के साथ हम जुड़े हैं। ये बात को पहले समझे कि जो मन है, जो बुद्धि है, जो वृत्ति है, जो इंद्रियां है, ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये पूरा जगत है, ये प्रकृति का है। और जब हम उसमें प्रविष्ट होते हैं, तब तादात्म्य के कारण उनका स्वरूप हमारा स्वरूप बन जाता है। वास्तव में हम वो नहीं हैं। हमारा स्वरूप शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निरतिशय चेतनवंत है। अपने उस चेतन स्थिति में रहकर अगर कोई व्यक्ति बाहर के विषय को देखेगा, तो डेफिनेटली वो इतना प्रलोभित नहीं होगा, क्योंकि भूल जाना, प्रकृति में ही इतना तादात्म्यत हो जाना, इतना सम्मिलित हो जाना, यही उनका अगर कारण है। अगर इनसे ऊपर उठा जाए तो बहुत सहज रूप से हम उससे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा।
ज्ञान और ध्यान दोनों की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। कोई लोगों का ये मानना है कि अगर हम में ज्ञान है, हम ये जान जाए कि भाई चलो ब्रह्म ही सत्य है और ये सब माया है, हमारा जो शरीर है, जो इंद्रिया है, जो विषय है, उनमें हमारा जो प्रलोभन है वो झूठ मूठ का है, ये लंबे समय तक परमानेंट रहने वाला नहीं है। उपनिषद भी बताते हैं कि कश्चिदम धनम, ये धन किसका, ये कोई परमानेंट रहने वाला नहीं। आज जो हमें सुख मिला है वो सुख हमारे साथ परमानेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कायमिक नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, ये बार बार बदलता रहता है। आज हमारे पास है तो कल दूसरे व्यक्ति के पास हो सकता है, आज हम सुखी है तो कल हम दुखी हो सकते हैं। ये पूरी बात ज्ञान से समझ ली, फिर भी ये प्रलोभन है, आवेग है, उत्तेजना है, वो हावी रहेगी। आप कहेंगे ज्ञान होने के बाद भी, हाँ शाब्दिक ज्ञान होने के बाद भी, हाँ एक बात है आप थोड़ा समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ दुख ज़्यादा होगा, ये भी है। जो व्यक्ति जानता है और फिर भी कुछ नहीं कर पाता, वो अत्यंत दुखी रहता है। जो मूढ़ व्यक्ति है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ बराबर का है, उनके लिए दुख होता ही नहीं। ये तो सब जो है वो अच्छा है, यही करना चाहिए, वो यही मानता है, इनसे ऊपर की कोई स्थिति ही नहीं। अगर उसे पता ही नहीं है उनकी ऊपर की स्थिति, तो वो उनकी अपेक्षा रखेगा क्यों? वो तो यही मानेगा कि जो मेरे सामने है वही सच है। और जब कोई तकलीफ होगी विषय भोग में तो दुखी होगा, फिर से कुछ नया विषय ढूंढ निकालेगा। तो इस तरह से वो मूढ़ रहेगा, बार बार दुखी रहेगा। लेकिन उनका दुख ये नहीं है कि मुझे इनसे ऊपर उठना है, उनका दुख ये है कि मुझे ये ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा। अब समझे, दोनों के दुखों का डिफरेंस समझे तो अध्यात्म का पता चल जाएगा। जो दुख हमें अनुभव होते हैं वो दुख क्या है, इनसे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कहाँ तक हुई है। अगर हम ये समझेंगे कि जो जो मुझे नहीं मिला वो दुख है और मुझे ज़्यादा मिल जाए वो सुख है, और ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, यही अध्यात्म का हेतु है, मेन एम है। अगर हमारा एम यही होगा तो हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं। वास्तव में हम इनसे ऊपर क्यों नहीं उठ पाते, ये होना चाहिए। सुख की स्थिति में इतना आनंद आता है, इतना प्रलोभन है, तो ये प्रलोभन क्यों है, ये आध्यात्मिक प्रश्न है। लेकिन मैं आज इतना दुखी हूँ, मुझे ये चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा, मुझे ये भुगतना है लेकिन मैं भुगत नहीं पा रहा, ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, ये एक दुनियावी प्रश्न है। और उनका हल हमें यहाँ नहीं ढूंढना चाहिए, उनका हल कहाँ ढूंढना चाहिए, दुनियावी क्षेत्र में। तो कुल मिला के एक बात है कि अगर ये सब जान ले फिर भी हम इनसे ऊपर नहीं उठ पाते, और जो ज्ञानी है, जो जिसे शाब्दिक ज्ञान बहुत है, जिन्हें बहुत कुछ पढ़ रखा है, वो ज़्यादा दुखी हो सकता है। अगर उसे अनुभव नहीं, उनकी स्थिति नहीं बनी तो क्यों? क्योंकि उसे पता है फिर भी वो नहीं कर पाता। बहुत बार आप देखते हैं कि कोई लोग है, वो अपने आप को कोसते रहते हैं और बताते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं ये क्यों कर बैठता हूँ, मुझे ये मालूम ही नहीं पड़ता। अब यहाँ बात क्या है? बात है अनुभव की, और ये अनुभव कब होगा? जब हम भीतर उतरेंगे, जब हम ध्यान में प्रविष्ट होंगे,
गुरु परंपरा से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, जब भीतर की चेतना को साक्षी रूप में उनके साथ संसर्ग में रहने का प्रयास करेंगे, मैं इनसे ऊपर हूँ, साक्षी हूँ, ये सब विवर्त है, ये सब प्रयास शुरू करेंगे और सब कुछ समर्पित भाव से त्याग करेंगे मन से, धीरे धीरे ये सब बादल जो है वो छट जाएंगे और धीरे 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 उनकी एक भूमिका बनती जाएगी। उसे तनु मानसा कहते हैं योग शास्त्र की भाषा में, ज्ञान की भाषा में। वो स्थिति में अलोलुप्त्वम प्राप्त होता है। जब साधक कुंडलिनी विज्ञान के आधार पर हम बताए तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से ऊपर उठ जाए, तब व्यक्ति के सामने विषय है तो भी उसे सहज लगेगा। जो विषय उनके लिए जरूरी है वो भुगतते समय भी वो उन पर इतना हावी नहीं हो जाएगा, आपा नहीं खो बैठेगा। वो ये समझ पाएगा कि जो इंद्रिय के विषय है वो इंद्रिय भुगत रही है और मैं आनंद में हूँ परमात्मा के। तो ऐसी स्थिति जैसे जैसे आती जाएगी, ये दृढ़ स्थिति है और उसे स्थितधि कहते हैं भगवद गीता में। और 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा योगारूढ़। जब साधक योगारूढ़ बन जाता है, योग में आरूढ़ हो जाता है, तब उसे मान अपमान ये सब सहज लगने लगता है। इनकी अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है। हम ये नहीं बताते कि सभी साधक जो है, सभी व्यक्ति है वो इतना ऊपर ही उठ जाए। हो सकता है थोड़ी स्थिति नीचे है, लेकिन गति वहाँ होनी चाहिए। उनका निशान ये होना चाहिए, वो ऊपर धीरे धीरे उठता रहना चाहिए। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, आप दक्षिण के कोई क्षेत्र में हैं और अगर आपकी जो ट्रेन है उनकी दिशा ही अलग है तो जितनी ट्रेन आगे जाएगी आप अपने गंतव्य स्थान से दूर जाते जाएंगे। अगर दिशा सही है, अगर दिशा सही है तो भले धीरे धीरे चले, ट्रेन की रफ्तार जो है वो कम है, फिर भी हम एक दिन तो पहुंच ही पाएंगे। तो कहने का मतलब बहुत ही साफ है कि ज्ञान और ध्यान से एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो स्थिति में ये प्राकृतिक जो आवेग है उन पर हम सहज रूप से कंट्रोल पा सकते हैं। अब देखो, यहाँ एक दूसरी उलझन और दूसरी समझ प्राप्त करनी है। उनका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बंद हो जाए। भूख लगना, अब ये एक ऐसी सामान्य शरीर की स्थिति है, शरीर का आवेग है। भूख लगना, प्यास लगना, पीड़ा होना, दुख होना, ये सब जो मनोभाव है, ये जो शरीर की अभिव्यक्ति, अलग अलग प्रकार के अनुभव है, वो इसलिए दिए गए हैं कि ये जो शरीर है उन्हें आहार चाहिए। अगर उसे पोषक द्रव्य नहीं मिलेगा तो ये शरीर नहीं रहेगा। तो ये शरीर हमारे लिए साधन है, तो साधन को टिकाने के लिए उन्हें आहार तो देना पड़ेगा। अब यहाँ कोई कोई लोगों का कहना है कि जो सेक्स है वो भी एक जरूरत है शरीर की, लेकिन ये इसमें शंका है। अध्यात्म ये बताता है ये जरूरी नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे जीव इस जगत में आए हमारे माध्यम से और उनकी प्रगति अध्यात्म में हो, वो भी ऊपर उठे, उनके लिए आप ये करते हैं, तो वो इतने समय तक जरूरी है और इतना जो एम है उस तक जरूरी है। लेकिन शरीर के लिए ये जरूरी है, अध्यात्म नहीं मानता। उनका मतलब ये हुआ
कि कोई व्यक्ति ऐसा मान ले कि सेक्स की ज़रूरत है और 2-3 दिन के बाद सेक्स करना ही चाहिए तो ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में तो इनसे शरीर की शक्ति चली जाती है। लेकिन अगर इतना दबाव बना रहता है तो धीरे धीरे उन्हें कंट्रोल में करना चाहिए, ऊपर से बंद नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, सहजता बनती जाएगी और धीरे धीरे ये विषय जो है ना वो छूटते जाएगी। और अगर विषय के प्रति और अगर विषय भुगतते हैं जितना ज़रूरी है, प्यास पानी पीना, मान लीजिए किसी को कोई पीड़ा हो रही है तो शरीर के लेवल पर पीड़ा हो सकती है। साधना किसी ने की है, उस व्यक्ति को नृत्य से आनंद मिल रहा है, ये बात है, लेकिन शरीर तो शरीर है। एक हद के बाद वो बीमार भी पड़ सकता है, बूढ़ा हो जाएगा, मर भी जाएगा, उनका नाश भी होगा। तो इस शरीर के साथ सब कुछ होने वाला है, लेकिन उस समय वो क्या मान रहा है, उनकी स्थिति कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो शरीर से, फिजिकल बॉडी से इतना जुड़ा हुआ है, वो केवल अपने को शरीर मान रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, तो प्रॉब्लम होगा, ये बात है। क्योंकि वो इस आवेग में, इस विचार में दुखी हो सकता है। तो निष्कर्ष ये आया कि ये सब प्राकृतिक का है, लेकिन उनकी काट क्या है, ज्ञान और ध्यान। जब आप समर्पित भाव से जुड़ जाएंगे परमात्मा से, उस चेतना से, और साक्षी भाव में धीरे धीरे रहने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे एक ऐसी चित्त स्थिति आएगी कि जहाँ ये विषय जो है वो सहज होने वाले हैं।